स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि हम बात करेंगे कर्नाटक पर खटाखट की ताजा मार की। कर्नाटक के आम लोगों पर भारी पड़ रही है फ्रीबी वाली खटाखट इकोनॉमी। राज्य में कई सरकारी विभागों और निगमों में महीनों से नहीं मिल रही है सैलरी। कर्नाटक के इन सरकारी कर्मचारियों को है अपने ही वेतन का इंतजार। एक आरटीआई से हुआ है वेतन नहीं मिलने के इस मामले का खुलासा। राज्य की विपक्षी बीजेपी ने कहा कि खटाखट इकोनॉमी का अब हो रहा है असर। सिद्धारमैया के सहयोगी विधायक ने एक ताजा बयान दे दिया, उससे भी फ्रीबी पर फिर से उठे सवाल। विधायक बसवराज राय रेड्डी के बयान से राज्य में राजनीतिक उबाल उठ गया है, क्योंकि विधायक ने जनता से कहा या तो सड़क ले लो या सरकार की कल्याणकारी योजना में से कोई एक चुन लो, यानी फ्रीबी ले लो या सड़क ले लो। इस बीच कर्नाटक सरकार की एक मेडिकल पैनल का कोविड वैक्सीन को लेकर भी बड़ा दावा है। पैनल ने कहा है कि कोविड वैक्सीन हार्ट अटैक की वजह नहीं है। याद कीजिए, सीएम सिद्धारमैया ने हार्ट अटैक घटना की एक वजह इसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को माना था। लेकिन हाल ही में आईसीएमआर ने भी साफ तौर पर कहा था कि कोरोना वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। तो पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि कर्नाटक सरकार लूट और झूठ की सरकार है। यही है कांग्रेस का कर्नाटका में खटाखट मॉडल। वहां पर रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए अधिकारियों को, कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और केवल उन्हीं को नहीं, जो लॉरी ओनर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी बताया कि उनको भी फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट करने के पैसे 6 महीने से नहीं दिए है कर्नाटका की सरकार ने। कर्नाटका की सरकार की प्राथमिकता क्या है? लोगों पर, जनता पर बोझ बढ़ाना, हाई प्राइसेस चार्ज करना, पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध, बिजली सबके, और फिर एमएलएज और अपने मंत्रियों की सैलरी हाइक कर देना, अपना आलीशान घर मकान बनाना, अपने चीजों पर पैसे खर्च कर देना, मूडा स्कैम करना, वाल्मीकि स्कैम करना, किस प्रकार से हाउसिंग स्कैम हुआ वो देखा हमने। तो ये लूट और झूठ की सरकार है। झूठ बोलकर सत्ता में आए। और वही कर्नाटक भाजपा के नेता चलावादी नारायण का कहना है कि कर्नाटक सरकार सिर्फ गारंटी देती है, उसे पूरा नहीं करती। पहले बोला कर्नाटका नंबर 1 इन करप्शन, बाद में बोला पैसे नहीं है, सरकार में पैसे नहीं है। अभी बोल रहा है गारंटी नहीं पूछना, डेवलपमेंट पूछो। डेवलपमेंट होना चाहिए तो गारंटी नहीं। ये क्या बात है? ये माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज नॉट हिज माइंडसेट, इट इज माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। दे वांटेड टू गिव ए मैसेज, लोगों को पहुंचाना चाहिए पैसा नहीं है, हम इतने ही कर सकते हैं। तो चुनाव के लिए हम क्या वादा किया था वो दे रहा है। इससे कोई भी, इससे बहुत बड़ा काम नहीं होगा। डेवलपमेंट छोड़ के सीधे जुड़ते हैं बेंगलुरु से, हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ चुकी है इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति, जिस तरह से एमएलए बसवराज का यह बयान आया है कि भाई दोनों में से कोई एक चीज ले लो, या तो सड़क ले लो या फिर फ्रीबी ले लो। पहले भी याद कीजिए, डीके शिव कुमार अपने विधायकों को कहते थे कि कहां से एमएलए फंड मिलेगा, एमएलए फंड डेवलपमेंट का नहीं मिलेगा। तो ये जो बयान है, क्या ये सिद्धारमैया सरकार के लिए मुश्किल बनेगी? सिद्धरामैया सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर बसवराज राय रेड्डी खुद ये स्टेटमेंट दिए हैं। कल कोप्पला में एक फंक्शन में वो पार्टिसिपेट किए थे। वहां पे एक फार्मर ने एक सवाल पूछा, सर हमें रास्ता चाहिए, लेकिन इसके बदले बसवराज राय रेड्डी ने क्या रिएक्ट किया, अगर आपको रास्ता चाहिए तो यहाँ पे गारंटी स्कीम हम रुकवा देंगे। मतलब ये यहाँ पे गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी का यहाँ पे दर्शन होता है। इट इंडिकेट्स गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी। इसके पहले भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार जी भी ऐसे ही कहा था कि हमने नहीं कहा था कि हर महीने हम गृह लक्ष्मी के पैसे देंगे। और एक सचिव है केजे जॉर्ज, उन्होंने भी कहा था कि ये सैलरी नहीं है, हर सैलरी, हर मंथ, हर महीने हम सैलरी नहीं दे रहे हैं। ये
पहले जब सत्ता से आने से पहले सिद्धरामैया की सरकार एक बात किए थे कि पंच गारंटी, सब लोगों को गारंटी। डीसीएम डीके शिव कुमार जी ने ही खुद कहा था काका साहेब को भी फ्री, सब लोगों को करंट फ्री, भाग्य लक्ष्मी आता है, 2000 आता है, लेकिन बहुत महीनों से 2000 भी नहीं आ रहा है और वहां पे चावल भी नहीं मिल रहा है। वहां पे फार्मर ने कहा कि ये यहाँ पे इंडिकेट करता है गवर्नमेंट, सिद्धरामैया गवर्नमेंट जो है उनका जो पंच गारंटी है वो उसको पॉपुलराइज कर रही है रादर देन रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कोई बात नहीं है। अगर सरकार की इकोनॉमिक एडवाइजर ये ऐसे बात करते हैं, एक शासक ही विधायक ही ऐसे बात करता है, ये तो दर्शाता है कि सरकार की सिचुएशन कैसा है। ठीक है, एक और बड़ी खबर पर आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा और वो है कोविड वैक्सीन को लेकर जो रिपोर्ट आई राज्य सरकार की कमेटी की। इसके पहले जो आईसीएमआर है उसकी भी अभी 2-4 दिन पहले रिपोर्ट आई थी, उसने भी यही बात कही थी, लेकिन सिद्धारमैया मानने को तैयार ही नहीं थे। कह रहे थे नहीं ये हार्ट अटैक की वजह हो सकती है। अब तो उनकी खुद की रिपोर्ट कह रही है। क्या आप सिद्धारमैया मानेंगे? क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आया ज्योति? यस करेक्ट। सिद्धरामैया जी पहले से बीजेपी लीडर्स एलिगेशन कर रहे हैं। सिद्धरामैया यहाँ पे खुद डॉक्टर बन चुके हैं। सिद्धरामैया डायरेक्टली कनेक्शन है कि ये सडन हार्ट अटैक जो हो रहा है, सडन हार्ट अटैक और कोविड-19 वैक्सीन के बीच में लिंक है। लेकिन द कमिटी विच इज हेडेड बाय सिद्धरामैया गवर्नमेंट, डॉक्टर के.एस. रविंद्रनाथ, जयदेवा हॉस्पिटल की डायरेक्टर और मेडिकल कमिटी जो बनाए थे, उस कमिटी ने एक रिपोर्ट दिया है। जुलाई 5 को कमिटी ने रिपोर्ट रिलीज किए थे। उन्होंने कहा कि देयर इज नो सच डायरेक्ट लिंक बिटवीन कोविड-19 वैक्सीन एंड सडन हार्ट अटैक। हासना में जो 20 से ज्यादा हार्ट अटैक हुआ था, वहां पे जो सिद्धरामैया सरकार की जो सचिव लोग थे, जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी एक्यूज किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोविड-19 वैक्सीन दिए हैं उसी के वजह से हुआ है। लेकिन कमिटी रिपोर्ट ने ये सारा सगट कहा है कि there is no single cause of COVID-19 वैक्सीन। ठीक है। इस कमिटी में कार्डियोलॉजिस्ट थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे, वायरोलॉजिस्ट थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट थे। इन लोगों ने 45 उम्र के जो कम है उन लोगों को इस परीक्षा में लिए थे, लेकिन वहां पे कहीं पे भी एक कोविड-19 वैक्सीन की वजह से हुआ है ये नहीं मिला है। बिल्कुल। अब कम से कम अपनी ही इस रिपोर्ट से सिद्धारमैया जी कम से कम डॉक्टर नहीं बनेंगे, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही थी। शुक्रिया ज्योति जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारी बेंगलुरु से देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।